When it comes to the Indian Olympic Association, very often it's a case of kissa kursi ka. It's a battle for the top post, and in this particular case, it featured Abhay Chautala and Suresh Kalmadi, two individuals with tainted records, both sports administrators, but individuals who were nominated apparently unanimously by the IO to serve as lifetime presidents of the IOA. Joining us now for his views on this, the Sports Minister, Mr. Vijay Goyal. You've achieved one victory so far. Suresh Kalmadi's lawyer has said that he is not going to take this post right now. Do you believe it's because of the pressure that you put on him? मैं समझता हूँ कि सुरेश कलमाड़ी अगर ये तय करते हैं तो अच्छा करते हैं, उनके तो लॉयर ने कहा है अभी, पर आईओए ने इन दोनों लोगों को लाइफ प्रेसिडेंट क्यों बनाया, ये मेरे लिए चौंकाने वाली बात है। जबकि हम सबको पता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आईओए को सस्पेंड इस बात के लिए कर दिया था कि उस समय चार्जशीटेड जो लोग थे उन लोगों को ऑफिस बीरर बना दिया गया था, और जब तक वो हटाए नहीं गए तब तक उन्होंने सस्पेंशन को रिवोक नहीं किया। अब वही गलती आईओए दोबारा कर रही है तो मिनिस्ट्री को तो चेक करना पड़ेगा, इसलिए हमने साफ तौर से कह दिया था इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस and we are going to issue now the show cause notice to IOA. And that show cause notice is coming tonight or tomorrow, right? I think आज कल के अंदर हम इसको issue कर देंगे. Sir, now Mr. Anurag Thakur, who's a very prominent member of the BJP, was also one of those in the panel who nominated him. The Congress is asking why should Anurag Thakur be there in taking part in a unanimous decision which resulted in Kalmadi and Abhay Chautala being given this मैं post. इसको पार्टी पॉलिटिक्स की तरह नहीं देखता. क्या ये जो लोग इलेक्ट हुए थे वो इसलिए इलेक्ट हुए थे कि कौन बीजेपी से है कौन कांग्रेस से है? मैं समझता हूँ ये स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे किसी न किसी फेडरेशन में या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, और उस समय ये एजेंडे में भी आइटम नहीं थी। सडनली कोई आदमी क्वेश्चन को रेज करे और कुछ लोग ताली बजा दें और उसको यूनानिमस भी डिसीजन कर लें, तब भी गवर्नमेंट गलत को गलत कहेगी, सही को सही कहेगी। और ये जो टेंटेड लोग हैं, जो चार्जशीटेड हैं, वो बैकडोर एंट्री करें, ये गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल कैसे हो सकता है? that Mr. Anurag Thakur is against this decision? मेरे को इंडिविजुअल्स के बारे में बात नहीं करनी ना कि एक-एक के बारे में। It's a question of standards. मुझे your position is very मुझे clear in एक-एक this. के बारे में बात नहीं करनी। But is Anurag Thakur a member of the BJP? I am talking about IOA decision. I am not talking about individual. He was part of that meeting, sir. तो maybe अभी मेरे पास तो उसकी रिपोर्ट्स और डिटेल्स नहीं है ना। और दूसरी बात यह, एज स्पोर्ट्स पर्सन या एज स्पोर्ट्स मेंबर ऑफ द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कमेटी कौन क्या डिसीजन ले रहा है, मैं उसको इंडिविजुअली नहीं देखता हूं। Are you disappointed that he has not made a statement so far saying that look that Mr. Anurag Thakur has not made a statement saying that I disagree? नहीं है, ये डिबेट इस बात पे है कि चार्जशीटेड लोग जो हैं वो इन बॉडीज के अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमने जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड बनाया वो इसीलिए बनाया है ताकि फेडरेशंस उसको फॉलो करें। लोग तो वर्षों से काबिज हुए बैठे थे ना फेडरेशंस के ऊपर, अब नहीं है। 90% So you are not going to be critical about Mr. Anurag Thakur's मैं silence. अनुराग ठाकुर पे डिबेट नहीं कर रहा, मैं डिबेट कर रहा हूं कि चार्जशीटेड लोग सुरेश कलमाड़ी या अभय चौटाला या कोई दूसरे लोग हैं, वो इन बॉडीज के अंदर बैकडोर एंट्री से आएंगे तो देश के अंदर मैसेज क्या जाएगा? वी वांट ट्रांसपेरेंसी इन स्पोर्ट्स, वी वांट गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स एंड वी वांट अकाउंटेबिलिटी ऑफ फेडरेशंस एंड आईओए। Now, Mr. Abhay, it's unfortunately no clear answers on Mr. Thakur. I understand you don't want to get specific on that. नहीं, आप अनुराग ठाकुर पे क्या क्लियर कट आंसर चाहते हैं? Sir, he was a part of the board of the IOA, which he was present at that meeting. ना मुझे ये पता कौन कौन लोग प्रेजेंट थे। Sir, there is an entire list. He's not. आप मुझे बात सुन लीजिए। ना मुझे ये पता कौन कौन लोग प्रेजेंट थे। Sir, वो थे प्रेजेंट। ना मुझे ये पता कि किसने सपोर्ट किया और किसने सपोर्ट नहीं किया। Sir, unanimous सुन लीजिए, जब तक मेरे पास ये नहीं आती और हर इंडिविजुअल की एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी उनके पास ही अधिकार है वो क्या करें। So the IOA vice president has said it was a unanimous nomination. मैं इसको पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं देखता, मैं इसको देखता हूं it's a question of कोई भी आदमी आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं। बताइए सर। कोई भी आदमी किसी भी गलत निर्णय के साथ होगा तो सरकार उसमें साथ नहीं है, एक सीधी सी स्पष्ट है। आप उनमें सबको जिसको चाहो गिन लीजिए। Okay, sir, Abhay Chautala says that in fact the charges against him are political. That's what he says. On the other hand, you say that the charges are very serious. सर, मैं भी ये नहीं देख रहा हूँ कि किसके पास कौन से चार्जेस हैं, ये तो मान रहे हैं ना वो, तो इसलिए मैंने कहा जो लोग चार्जशीटेड हैं, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन लोगों को नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं था तो जिस समय वो प्रेसिडेंट बने थे उस समय आईओसी ने आईओए को सस्पेंड क्यों कर दिया?
सीधी सी बात है, मुझसे उसमें क्या आंसर पूछ रहे हो जी? मेरा काम यहाँ पर IOA या नेशनल फेडरेशन से टकराना नहीं है। हमारा मंत्रालय सबको साथ लेके काम करना चाहता है। हम IOC के चार्टर का सम्मान करते हैं, हम फेडरेशन की ऑटोनॉमी चाहते हैं, और अब तक जितना भी समय रहे हैं सरकार, उस सरकार के अंदर इसी चीज़ को फॉलो किया गया है। पर हम कोई गलत काम होगा तो उसको रोकने की जरूर कोशिश करेंगे। इसलिए हमने प्रार्थना की है कि आप त्यागपत्र दे दीजिए या वो हटा दे, नहीं तो हम तब तक IOA के साथ काम नहीं करेंगे। So the IOA says that they are autonomous of the government and that they work independent of you. आपको लगता है कि कोई भी बॉडी बिना गवर्नमेंट के काम कर सकती है या फंक्शनिंग कर But सकती है? that was ऐसा actually आपको the लगता है? original charter of even the सर, IOC that the IOA should be हर एक independent. व्यक्ति यही कहता है जाके जी। फिर अगर आप वो नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती है। अब ये लोग तो जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, कुछ लोग उसके भी खिलाफ हाई कोर्ट में गए थे, पर हाई कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि इस कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जाना चाहिए। So one or two more questions. You know, you focused on corruption and you know the backdoor entry of these नहीं, individuals. I am focusing on So there is- transparency. there is the issue of age also. For example, the bill, the sports bill, and what your government has been trying to pursue is to ensure that beyond a certain age, administrators shouldn't be part of the sporting setup. Mr. Kalmadi is an elderly citizen, right? Even on that ground, it is not it's not a viable choice, a viable decision. That was also ignored. The age mandate was also ignored. ऐसे तो बहुत सारे और भी ग्राउंड्स हैं, पर अभी तो बड़ा ग्राउंड यही है कि दे आर चार्ज शीटेड एंड दे हैव ऑल्सो इन करप्शन केसेस ऑल्सो। Okay, one final question. I think one of your biggest responsibilities is the morale of sportswomen and sportsmen in this country. What is your message as sports minister to those sports enthusiasts in this country, sportsmen and sportswomen who want a clean Olympic movement? अभी सब लोग क्लीन ओलंपिक मूवमेंट चाहते हैं जी। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने फेडरेशंस की मीटिंग की, हमने अर्जुन अवार्डीज़, खेल रत्न अवार्डीज़, द्रोणाचार्य अवार्डीज़ के साथ मीटिंग की, हमने सारे स्टेक होल्डर्स बाकी के जितने उन सब के साथ मीटिंग की। और आपको जानकर खुशी होगी, फेडरेशंस ने कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्लीन स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो कोड ऑफ कंडक्ट हम नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन पे लागू कर रहे हैं उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आप लेकर जाइए। तो मैं समझता हूँ कि सारी फेडरेशन हमको अभी सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे में ये जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है IOA, अगर वही ऐसे मैसेज देगी तो नीचे स्पोर्ट्स का क्या हाल होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स में इस तरह की पॉलिटिक्स समाप्त होनी चाहिए, बैकडोर एंट्री की, और साफ सुथरा स्पोर्ट्स होना चाहिए, उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। All right, Vijay Goyal over there, the sports minister, speaking to us, telling us that more than anything else, it's transparency in the sporting movement that needs to take place. But will there be transparency at all levels of the decision-making process on who gets nominated and who doesn't for important posts like this? Back to the studio.